हेलो स्टूडेंट्स, तो कक्षा 9 में अगर आप हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कक्षा 9 का हिंदी का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर आपके 5 पोर्शंस हैं: गद्य, पद्य, एकांकी, संस्कृत एंड व्याकरण। ये 5 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, आपको पढ़नी है। अब इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल वाइज आप यहाँ आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नोट कर रखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। गद्य में अगर आप पाठ के और लेखक की बात करते हैं तो पहला पाठ हमारा है मंत्र, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। दूसरा गुरु नानक देव जी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। थर्ड है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा ने लिखा है। चौथा है निष्ठा मूर्ति कसदूरपा, जो काका कालेलकर ने लिखा है। पांचवा तोता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। छठा है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, और सातवां है बात, जो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। और आठवां है स्मृति, जो श्री राम शर्मा ने लिखा है। और नवा है ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो आपको गद्य खंड में पढ़ने हैं। इसके अलावा पद्य खंड में आपको लगभग 13 हमारे कवि हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं उनके नाम बोल देता हूँ और उनकी रचनाएं भी। कबीर जी हैं, उनके साखी है। मीराबाई की पदावली हैं। रहीम की दोहे हैं। और चौथे हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका पुनर्मिलन है। पाँचवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका दान है। छठे हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी पंचोटी आपको पढ़नी है। सातवां है हरिवंश राय बच्चन जी, जहाँ पर आपको पथ की पहचान पढ़नी है। आठवां संत रैदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इनकी रचना है। और नवा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रेम माधुरी, इनकी आपको पढ़नी है। 10वां है नागार्जुन, जो बादल को घिरते देखा, इन्होंने ये कविता लिखी है, ये आपको पढ़ना है। 11वां है सोहन लाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, ये इनकी एक रचना है जो आपको पढ़नी है। 12वां है केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका लिखना है अच्छा होता सितार संगीत की रात, तो 2 कविताएं हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। 13वां है शिव मंगल सिंह सुमन जी, जिनकी युगवाणी आपको स्टडी करनी है। तो टोटल 13 के 13 लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। ये लेखक तो ऊपर थे, जो गद्य खंड है उनको लेखक हम बोलते हैं, लिखने वालों को। और इनके जो लिखने वाले होते हैं कविताओं के काव्य में, उनको हम कवि बोलते हैं। तो ये हमारे इतने कवि और कवित्री थे। जी हाँ, जो लेडीज़ के लिए हम कवित्री का उपयोग करते हैं, और एक इंसान के लिए जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं कवि का। इसके अलावा थर्ड सेक्शन हमारा आता है संस्कृत। संस्कृत में आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यहाँ पर पहला है वंदना, दूसरा है पुरुषोत्तम राम, तीसरा सुभाषितानी, फोर्थ है परमहंस रामकृष्ण, पांचवा कृष्ण गोपाल नंदन, छठा है सदाचार, और सातवां है सिद्धि मंत्र। तो ये आपके इतने 7 टॉपिक्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं जो आपको संस्कृत के अंदर पढ़ने हैं। फिर फोर्थ हमारा पोर्शन आता है एकांकी। यहाँ पर 5 एकांकी हैं और 5 ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। पहली है दीपदान रामकुमार वर्मा जी की, दूसरी है लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का, तीसरा है व्यवहार सेठ गोविंद दास जी का, और फोर्थ है सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी का, पाँचवा है नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी का। इसके अलावा हमारा जो 5वां सेक्शन बचता है व्याकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्याकरण में क्या है कि 9, 10, 11, 12 लगभग सब कुछ आसपास ही होता है। तो इसका हम जल्दी से ही रिवाइज कराना स्टार्ट करेंगे, आपको समझाना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको से मिलती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर आपको संस्कृत और हिंदी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है ये। तो संस्कृत में आपको संधि पढ़नी है, दीर्घ और गुण संधि। ध्यान रखिएगा, दीर्घ और गुण संधि ही आपको पढ़नी है 11वीं में, यही आपके सिलेबस में है। सेकंड है शब्दरूप, जहाँ पर आपके राम, हरि, भानु और असमद के शब्दरूप आपको पढ़ने हैं। तीसरा धातु रूप है, जहाँ पर गम, भू और क्रय के आपको पढ़ने हैं। फोर्थ है हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। ये संस्कृत के जो व्याकरण है उसका पोर्शन हो गया। अब हिंदी की व्याकरण बचती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पत्र लेखन, वर्तनी तथा विराम चिन्ह आपको पढ़ना है। शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, ये सब इसके अंदर ही आ जाते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। समास, अव्ययी भाव और तत्पुरुष, 2 समास आपके सिलेबस में हैं, आपको ये दोनों पढ़ने हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है। रस में आपके श्रृंगार एवं वीर रस को पढ़ना है। छंद में आपके चौपाई एवं दोहों को पढ़ना है। 12वां है अलंकार, जहाँ पर आपको शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, इन 3 अलंकार को आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा यूपी बोर्ड का 9th क्लास का हिंदी का सिलेबस है। आपको यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ को पाने के लिए।